मुबशिर साहब, दो तीन चीज़ें हैं इस वक्त। JUIF भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रही है। अगले रोज़ PMLN के लीडर मियां जावेद लतीफ़ साहब वो भी कह रहे थे कि जी हमें क्या, तो हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, लेवल प्लेइंग तो बहुत दूर की बात है। फिर PTI तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। ये तो मामलात जो हैं, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सवाल उठाए कि पंजाब में शायद एक पार्टी को बहुत लाडला तस्वुर किया जा रहा था, और वो मामलात भी हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और JUI के तो बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि आज भी उनके कारी खैरुल्लाह साहब PK-19 में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, खुदकुश हमला। देखिए ज़मीर साहब, पहले JUI से शुरू करता हूँ, आपके सवालात को बारी बारी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। JUI की बात यह है कि 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक अलर्ट जारी किया था, और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की कोई जनाब थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। अब उसमें यू नो दैट, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, जब लाइफ थ्रेट का जिक्र किया जाता है और जब अलर्ट जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, तो उसमें उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, जिसके भी लिए अलर्ट जारी होता है। सही। इसी तरह मौलाना साहब की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बट द पॉइंट इज दैट उनका इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, और उसमें वो कैंपेन कैसे रन करेंगे? You know, he has to move around, he has to meet the people, he has to go for a jalsa जुलूस। So वो as such मेरे ख्याल में उनकी मूवमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से मौलाना साहब बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। ठीक है, PTI का अपना मौक़िफ़ है, और PTI कहती है जनाब कि मौलाना फजल रहमान साहब भाग रहे हैं इलेक्शन से। ठीक है, किसी हद तक ठीक होगी बात, बट देन अगेन इस अलर्ट को, जो अलर्ट जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से 29 दिसंबर को, इसको आप यू कैन नॉट थ्रो इट इन द डस्टबिन। आप इसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकते? कि देखिए हमारी हिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें आपको भी पता है, सबको पता है कि यहाँ पे बहुत डैमेजेस हो चुके हैं, बहुत सी जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। सो बड़े बड़े लीडर्स जहाँ पे जनाब उन पे हमले हो चुके हैं, देन अगेन कई लोग यहाँ से इस दुनिया से जा भी चुके हैं। सो वी शुड नॉट इग्नोर दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की जनाब कि यहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जनाब उनके पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, उनके पास तो फील्ड ही नहीं है। आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है, क्योंकि ये एक ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है जावेद लतीफ़ साहब की। जावेद लतीफ़ साहब रीजन राना मुबशिर, उन्होंने रीजन कैंपेन चला, जावेद लतीफ़ साहब ने रीजन ये दी कि जी देखें 3 बारी के वजीर आजम और अभी भी उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है, तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। फिर एक दफ़ा हमें ये भी आवाज़ सुनाई दी, मेरे ख्याल में उनके सेनेटर, वो कहते हैं कि जी वजीर आजम के कैंडिडेट भी नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब। देखें वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं या नहीं है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर मैं बात करूँ जो कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, तो उसमें देखें इससे ज़्यादा उनको एज नहीं मिल सकता। जहाँ पे नैब खुद जाके अदालतों में कह रही हो कि जनाब वी डोंट हैव एनी इश्यूज़, जो भी केसेस बने थे इन द पास्ट अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड तो है। वो ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ साहब दे सकते हैं, उनका राइट है, वो होता है। यू नो, स्पेशली जब इलेक्शन से पहले इस किस्म की बातें करना, या यू नो अपने आप को ज़रा हम्बल तरीके से पेश करना, वो एक बनता है, सबका बनता है, वो अपने आप को लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं, और वो परसेप्शन जो बनी हुई है लाडले को, उसको भी डिफ्यूज़ करने के लिए जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट जो है वो किसी हद तक काम आएगी। बट देन अगेन पीपल आर गोइंग टू बाय दिस थिंग। मेरा नहीं ख्याल वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या अडॉप्ट करेंगे, लेकिन वोट मियां नवाज शरीफ साहब का है, वोट मियां नवाज शरीफ साहब को मिलेगा, वो और किसी लीडर का मुस्लिम लीग नून में नहीं है। सो वो मियां साहब का ही वोट है, मियां साहब को ही वोट मिलना है। वो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए, ठीक है, वो उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन मेन वोटर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही है। अब पीपल्स पार्टी और PTI की आपने बात की, सबसे अहम जो बात है आज की, मैं वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा।
खुर्शीद शाह साहब की और एयाज सादिक साहब की मीटिंग होती है, और वो बहुत मंजे हुए सियासतदान है। खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी से, एयाज सादिक साहब स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के, और वो जनाब पीपल्स और नून लीग से उनका ताल्लुक है। ये जो मीटिंग है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली उस वक्त जब जनाब पिच किया जाए जरदारी साहब की तरफ से अपने साहबजादे बिलावल को एज अ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सदरन पंजाब से जो सीटें हैं जिस पे बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है इस वक्त, ये इनसाइडर्स की इंटेल है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि जनाब वहाँ से सदरन पंजाब से को बड़ी बड़ी 5-6 नाम ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं एज सच। अब सदरन पंजाब में ये जो राना मुबशिर अगेन कोई आईपीपी में से तो नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन बहुत बड़े साउथ पंजाब के लीडर हैं, आईपीपी के भी उन्हीं की है, और उनके जहाज़ भी उड़ते हैं, उनके रिश्तेदारियां, ताल्लुकदारियां, सियासी वाबस्तगियां, तो कोई बड़े नाम आईपीपी में से तो नहीं आ रहे दोबारा। नहीं, I don't know seriously, to be very honest over here, I don't have no clue कि कौन से लोग हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी और आईपीपी भी मुलाकात करेंगे, ये था एक सिलसिला। देखें, अभी तो एयाज सादिक साहब और खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात जो है उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें जो है वो बकौल पीपल्स पार्टी के जो आई वुड से कि डाई हार्ड लोग हैं या बहुत करीब हैं लीडरशिप के, उनके मुताबिक यहाँ पे जनाब 4-6 लोग ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं जो उनको अपनी हलकों में से अभी भी बरादरी के नाम पे वोट मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के दौर में एक घर में वोट नहीं एक पार्टी को दिया जा सकता। 4 फैमिलीज रहती है, अगर एक घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो चारों फैमिलीज किसी ना किसी को अलग अलग डिविजन्स हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनाब 4-6 लोग मिले, बड़े बड़े लोग मिले, बड़े नाम मिले, और वो कहें जनाब कि हम बरादरी के सिलसिले बरादरी को सामने रखते हुए या बरादरी वोट ले सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, सही, दैट्स गोइंग टू बी अ रियली ब्रेक थ्रू। आई एग्री। मैं सेनेटर बैरहमान तंगी साहब की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान जो पंजाब में हुआ वो मुफाहमती पॉलिसी टुवर्ड्स पीएमएलएन, और 2008 के इंतखाबात के बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फेवर्स दिए, फेवर्स क्या दिए, उनको बहुत इज्जत दी, इखलाकी तौर पर देनी भी बनती थी, लेकिन पीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो लोग थे वो डिस्टर्ब हुए इस चीज़ से, और उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत ग्राउंड लूज किया इस मुफाहमती पॉलिसी से। जी साहब, एक तो इस पर कमेंट कर दें कि एक ख्वाहिश खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की नज़र आई है हमें एज ए पार्टी की, कि उनको चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में जाते, अलायंस में जाते, और उसका एडवांटेज यकीनन साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी को मिल भी सकता था, नोइंग जहांगीर खान तरीन इन्फ्लुएंस देयर। एक तो ये बता दें, दूसरा एक ये कि पीएमएलएन के अंदरूनी मसाइल जो हैं ये कोई प्रॉब्लमैटिक हैं मामलात, क्योंकि धड़े बने हुए हैं। एक कहता है कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब के फेवरेट्स हैं, और बाकी दूसरे का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं बाकी और लोगों के फेवरेट्स हैं। तो ये जो है ये इस सूरत हाल में पीएमएलएन जो है वो कोई प्रॉब्लम में है, हालांकि बड़ी तादाद, वो तो कहते हैं जी हमारे पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं है, इतनी एप्लीकेशंस आई हैं टिकट्स के लिए। देखें, एक तो होती है प्रिसेप्शन और वेव। इस वक्त जो प्रिसेप्शन और जो वेव बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि मुस्लिम लीग नून इज गोइंग टू मेक इट, और दे आर गोइंग टू बी इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर आफ्टर द इलेक्शंस। सो हमारे यहाँ जो है प्रिसेप्शन बड़ी काउंट करती है, और स्पेशली इलेक्शन से पहले जो ये वेव चल पड़ती है। जैसे आपको याद होगा 2018 में पीटीआई की वेव चल पड़ी थी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून की वेव इस वक्त चल रही है। सो उसमें अगर वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि जनाब उनके पास सर खुजाने को टाइम नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ठीक है, किसी हद तक वो ठीक कह रहे होंगे। इसमें मेरे ख्याल में इसमें तो कोई आर्गूमेंट की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, यू नो, सिटिंग इन द ऑपोजिशन। ऑब्वियसली दे वांट टू गो फॉर द पावर, एंड ऑब्वियसली दे वांट टू एंजॉय द पावर फॉर 5 years व्हाटएवर टाइम स्पैन दे हैव। बट देन अगेन वो तो एक अलग चीज़ होगी। जहाँ तक मसला है जनाब के ग्रुप्स बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, यस, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ग्रुप्स हैं,
एंड देयर आर सो मेनी अदर पार्टीज जिनके अंदर ग्रुप्स है। आप पीपल्स पार्टी को ले लें, वहाँ पे एक ग्रुप नज़र आएगा आपको जनाब के जरदारी साहब का ग्रुप है या बिलावल साहब के चाहने वाले हैं। इसी तरह जनाब आप नून लीग में देख लें, नाम अगर नहीं लेते वो तो मैं नाम ले देता हूँ, लोग कहेंगे जनाब हम शहबाज शरीफ साहब के पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वॉन्ट टू गो फॉर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब ये भी डिबेट चलती है ख़ास तौर पे यहाँ पे इस्लामाबाद के यहाँ पे ड्राइंग रूम्स में, जहाँ पे कोहिबन सिगार लगा के रात को जनाब हर बंदा एनालिस्ट बना होता है, वो भी कहते हैं जी पता चलेगा जी आखिरी वक्त इतने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सो वोट लेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे और आखिरी वक्त में वो कहते हैं जनाब कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो इस तरह की डिबेट चलती रहती है रात को, और यहाँ पे महफिलों में ये गुफ्तगू चलती रहती है कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल आखिर में जाके जनाब शहबाज शरीफ साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो ठीक है, उनके भी चाहने वाले, सो इस तरह की बातें चलती रहती है और ये ग्रुप्स हैं हर जगह पे हैं। सही, ये पीपल्स पार्टी का चलें, ये मुझे नहीं समझ आई है। इससे चले वो भी बताइएगा। एक चीज मैं पिछले सेगमेंट में के अंदर भी हैं, बिल्कुल हैं। चलें, मैं पिछले सेगमेंट में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता था राना मुबशिर, आपने मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की सर, वैसे कोई और लोगों में भी कोई खौफ फियर है कि यार चलो मतलब हम तो कन्विंस्ड हैं और मैं चाहता हूं और मतलब मेरा ऐन यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, इसमें किसी भी किस्म की डिले जो है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान साहब के तो कंसर्न वैलिड हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, केपी और बलूचिस्तान में उनकी है। कोई और लोग भी हैं जो कहते हैं यार किसी तरह कुछ थोड़ा जा आगे हो जाए टाइम? कोई खौफ? गल दसो मनु, तुसी ये क्यों सोचते हो कि देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दिस थिंग कि 8 फरवरी से आगे इंतखाबात नहीं होंगे? नहीं, आई एम कन्विंस्ड कि नहीं होंगे। नहीं, मैं इसलिए even if you're convinced, so you know to be very honest, so you need to understand, यहाँ पे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि इंडिया में इलेक्शंस जो हैं हमारे इलेक्शंस के बाद होने हैं, ठीक है, और इलेक्शन से पहले ये 72 से लेके आज तक हिस्ट्री चली आ रही है, बताइए सिलेक्शन में अभी नहीं, पीछे तक हिस्ट्री चलती आ रही है रेगुलरली। और वो हिस्ट्री ये है कि इंडिया के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में अंदर इंडिया कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करता है। इट्स अ हिस्ट्री, मतलब इट्स वेरी मच देयर, हमने तो नहीं बनाई है हिस्ट्री, ये सामने इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे 8 फरवरी को जब हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी ईस्टर्न बॉर्डर भी इतना एक्सपोज्ड है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, इतना बड़ा लीडर है जिसका नाम मौलाना फजल रहमान है, आप उसकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन लीडर तो है ना, नो डाउट तो है, पीडीएम को हेड किया है जी, बिल्कुल। और उसके अगर वो 8 फरवरी से आगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं और सेनेट के इलेक्शन से पहले या 8 फरवरी के बाद हो जाते हैं, तो what's wrong with it? नहीं, of course there is nothing wrong in it. I know heavens won't fall, but the thing is that कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने तो मतलब वो तो कहती हैं कि पत्थर पे लकीर है ना, सो पत्थर पे लकीर मैंने आज तक शायद मिटती हुई देखी नहीं है, but that would be चीफ जस्टिस साहब की बातें सर आंखों पे, चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं, ऑनरेबल हैं, बट देन अगेन अगर आपके सिक्योरिटी के इश्यूज खुदा ना खास्ता यहाँ पे राना करेक्ट मी इफ आई एम, अगर आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े, राना मुबशिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग क्विकली, तो मैं फिर